हेलो मैसी पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए मेरे मामा के घर चलते हैं। बहुत दिनों के बाद अपने मामा के घर जा रही हूँ, अपनी उन यादों को ताजा करने जो बचपन में गर्मी की छुट्टी और दशहरे की छुट्टी में बिताए थे। हम बड़े तो हो गए हैं, पर मामा घर जाने का एक्साइटमेंट अभी भी वैसा का वैसा है, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे से हम नहाए धोए और चल दिए अपने मामा के घर। मेरे एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होती और ये मेरा हर बार का है। जब भी कभी हम कहीं निकलते हैं तो मेरा जो जोश है वो एकदम हाई होता है। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई होगा जिसको घूमना नहीं पसंद होगा, है ना? मुझे तो घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद है और घूमते घूमते गाड़ी में ऐसे गानों पे एंजॉय करना और भी ज्यादा पसंद है। मैं अकेली पागलपंती नहीं करती हूँ, अपने फैमिली को भी एंगेज करती हूँ, जिससे वो लोग फुल एंटरटेन होते रहते हैं। और ये देखिए मेरी माँ कैसी एंटरटेन हो रही है। यार मेरे से ना गाड़ी में चुपचाप बैठा ही नहीं जाता, मैं कुछ ना कुछ पागलपंती करती ही रहती हूँ। लिरिक्स भले ना है पर एक्सप्रेशन एकदम टॉप नॉच। यार पता है, जब भी हम लोग कहीं पे निकलते हैं ना फैमिली, तो गाड़ी में कौन सा गाना लगाया जाए और कौन से समय पे, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है मुझे। क्योंकि मम्मी पापा जा रहे हैं, मेरी मम्मी को तो कुछ लेना देना नहीं है। तुम चाहे भजन लगा लो, तुम चाहे डिस्को लगा लो, कुछ नहीं लेना देना। लेकिन मेरे पापा को फ़र्क पड़ता है। पापा को थोड़ा स्लो म्यूजिक, थोड़ा वो उनके पुराने ज़माने का म्यूजिक चाहिए और हम तीनों को चाहिए मस्ती वाला म्यूजिक। तो हम लोग को पता नहीं होता है क्या लगाना है, सबका अलग अलग चॉइसेस होते हैं। तो हम लोग का ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट उसी में होता है। पर मैं हूँ कि सब में एंजॉय करते हो, आप भजन लगा लो, जो भी लगा लो, मेरा कीर्तन तो करना बनता ही है। यहाँ पे हम लोग मम्मी को आगे बिठा दिए थे क्योंकि एक इमोशन होता है ना, लाइक पापा को बहुत मन था कि मम्मी को बिठा के चलाएं गाड़ी। ज़्यादातर भाई चलाता है गाड़ी, तो ऐसे लंबा रास्ता था तो हम लोग को थोड़ा स्पेस मिल गया। पापा जहाँ पे आराम से गाड़ी चला सकते हैं तो भाई पापा को दे दिया गाड़ी चलाने के लिए। और हम लोग सोचे कि मम्मी को आगे बिठा देते हैं तो 3 बंदर हम पीछे एंजॉय कर सकते। पर यार मेरा सर पकड़ लिया था नाचते नाचते, क्योंकि एक तो धूप तेज हो रहा था और हम लोग सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे। थोड़ी देर के लिए दीदी अपना सनग्लासेस मुझे दे दी थी, जो मैं अपने पावर ग्लासेस के ऊपर लगा ली थी। बताइए ये भीड़ किसकी बारात के लिए होगी? यहाँ पे लोग इडली खाने के लिए भीड़ लगाए हैं, तो हम भी इधर लोगों का भीड़ देख के खाने के लिए रुक गए। वही टिपिकल इंडियन मेंटालिटी, जहाँ भीड़ होगा वहाँ चीज सही होगा। मेरी फैमिली में सबको अच्छा लगा, पर मुझे लाइक सो बट आई लव फूड, सो आराम से पेट पूजा हो गया और सर दर्द भी उड़न छू। मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैस होता है, तो यहाँ पे कैसे नहीं। जब ये भैया पहला ग्लास दिए तो वो आराम से पास ऑन हो गया, पर दूसरे बार ग्लास पे ही कल्याण कर दी, गिरा के अपनी दीदी को ही भिगा दी। और इसके बाद जो गाड़ी भगाए, हम लोग डायरेक्ट लैंड हुए जाके अपने बड़े मामा के घर में, और फिर अपने भतीजियों के साथ खूब मस्ती किए। ये सबसे छोटी भतीजी और नटखट भी। से বই পড়ছে টিকে দেখো। अरे बाप रे, कैमरा ऑन होते ही इसका ब्लॉगिंग मोड ऑन हो जाता है। नीचे बात करने के बाद हम सब चले गए थे छत के ऊपर आम तोड़ने के लिए। आम काफी खट्टा था और उसके बाद चले हम सब अपने मजले और छोटे मामा के घर। यहाँ पे भी हम लोग खूब बातें किए, मामियों के साथ बैठ के खूब मस्ती किए और फिर अपनी बहनों की टोली चली ब्यूटी टिप्स एंड दुनिया भर की बातें करने के लिए। दोपहर का खाना कंप्लीट करके इवनिंग को हम लोग निकल गए थे बर्गर खाने। पता है आप लोग को कितनी पागल हूँ मैं बर्गर के पीछे। OMG, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक 4 मंथ्स के बाद मैं बर्गर खा रही थी और मुझे इतना सेटिस्फेक्शन था, सच बोल रही हूँ, इट्स लाइक हेवन। इमोशनल हो गई थी मैं बर्गर खा के, और टेस्टी भी था। बिगेस्ट का बर्गर है भाई, मेरा फेवरेट है। पहुंचते ही पहले भाई बहनों का गपशप चला कॉफी की चुस्की के साथ, और कॉफी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड टेस्टी था। आई लव दिस कॉफी। मेरे से बस ना खाने की बात करवा लो, चेहरे में अलग ही चमक दिखेगी। इतनी खुश होती हूँ ना मैं, सच बोलो। आई लव फूड, आई लव 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 फूड। और आ गई हमारी बर्गर। हाँ पता है, कोई लोग इसको बर्गर बोलेंगे, कोई लोग इसको और कुछ बोलेंगे, बट आई लव सेइंग बर्गर।
आर साइलेंट नहीं होनी चाहिए मेरी डिक्शनरी के हिसाब से। सो आई लव सेइंग बर्गर, ना कि बर्गर। और देखिए भाई इमोशन देखिए, स्माइल देखिए, मेरी चेहरे की इमोशन देख रहे हैं, आंख से टपकने ही वाली है। सो वेल वो जो भी हो, हम लोग काफी मजे किए थे भाई बहन सब, और बातें हम लोग की खत्म ही नहीं हो रही थी, पर क्या करें हम लोग को आना ही था। सो हम लोग कैसे कैसे करके ये कंप्लीट किए, घर पहुंचे, और मामा घर से हम लोग निकले शाम के 8 बजे। तो यहाँ पहुंचते पहुंचे हमें हो गया रात के 10, और अब बस। तो चलिए मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, टाटा बाय। खाना खाते रहिए और मुझे मिस करते रहिए। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, लव यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।